अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मियां मुनव्वर और प्रोग्राम ज़िंदगी अभी बाकी है के हवाले से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे दिल के हवाले से कि हम दिल के दौरे से कैसे बच सकते हैं, कैसे हम हार्ट अटैक से महफूज रह सकते हैं, हम कौन से ऐसे काम करें, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज करें, कौन सा ऐसा तरीक़ाकार अपनाएं जिससे हम दिल के दौरे से महफूज रहें। बहुत तहकीकात के बाद अभी तक पूरी दुनिया में 7 से 9 ऐसे काम हैं, ऐसे फैक्टर हैं, अगर हम उन पे अमल कर लें तो हम दिल के दौरे से महफूज रह सकते हैं। वो क्या ऐसे फैक्टर हैं? उनमें सबसे पहले ये फैक्टर है कि आप अपने जिस्म को कभी भी मोटापे में ना जाने दें, यानी आप ओवरवेट ना हो। अकॉर्डिंग टू एज एंड हाइट आप अपने वेट को मेंटेन रखें कि आपकी उम्र और आपका कद, ये दोनों बैलेंस रहने चाहिए। हर कद में, हर उम्र में वेट का डिफरेंस होता है, तो आपको अपने वेट को मेंटेन रखना होगा। और आप अपने वेट को मेंटेन कैसे रख सकते हैं? आपको हमेशा हेल्दी फूड लेना पड़ेगा, आपको बेहतरीन खुराक लेनी पड़ेगी, ऐसी खुराक जिसमें ज़्यादा चिकनाई ना हो। अगर आप अपने वज़न को कंट्रोल रख लेते हैं तो आप एक हार्ट अटैक के इफेक्ट से दूर चले जाते हैं। दूसरा, ब्लड प्रेशर की ज़्यादती। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो आपको 2 से 3 मेजर जो मसले हैं वो आपकी बॉडी के साथ पेश आ सकते हैं। हार्ट अटैक हो सकता है, फालज हो सकता है, आपकी नज़र जो है वो ख़त्म हो सकती है, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। हमें एक बुरी आदत है कि हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो बाकायदगी से खा लेते हैं लेकिन परहेज़ नहीं रखते। हम ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा नमक वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, गोश्त, मसाले, कढ़ाइयाँ सब खाते हैं, साथ गोली खा लेते हैं। वो आपकी आदत जो है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक वक़्त आता है कि आपकी वो दवाइयात आप पे अपना असर छोड़ देती हैं और ब्लड प्रेशर जो है वो इस कदर आपके ऊपर मुसल्लत हो जाता है कि आपको किसी भी वक्त हार्ट अटैक या ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। और ये कोई इतना अनोखा काम नहीं है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रख सकते। आप छोटी सी एक वर्किंग से अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रख सकते हैं। पेट भर कर खाना ना खाएं, नमक से परहेज़ करें, मसनूई जो डब्बों में बंद चीज़ें होती हैं उनसे परहेज़ करें, अपनी दुआ जो है वो टाइम पर लें। और अगर इस चीज़ पे अमल करते हैं तो आप एक मेजर फैक्टर को दूर कर सकते हैं, हार्ट अटैक को, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बुरे असरात डालता है। यानी आपकी छोटी सी लापरवाही आपको बहुत बड़े हार्ट अटैक में मुब्तला कर सकती है और आपकी छोटी सी इख्तियात आपको बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकती है। ज़िंदगी अभी बाकी है और ज़िंदगी एक बहुत कीमती है, इसका बहुत ध्यान रखना होगा। शुगर, ब्लड शुगर जो है ये भी आज हर तीसरे से चौथे बंदे को है और हमारी लापरवाही की वजह से है। ब्लड शुगर जो है वो कोई अछूती बीमारी नहीं है, सिर्फ हमारा खाना पीना और आराम तलबी जो है वो ज़्यादा होने की वजह से हमारे जिस्म में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। याद रखें, आप अगर शुगर के पेशेंट हैं तो आपको चाहिए कि आप रेगुलर वॉक करें और आप अपनी खुराक से मीठा जो मसनूई मीठा वो निकाल दें। और तीसरा, उसकी मेडिसिन इस्तेमाल करें। और अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो फिर आप रेगुलर वॉक करें। अगर आप रेगुलर वॉक करेंगे तो आप शुगर के पेशेंट नहीं होंगे। और अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो ये डिपेंड करना कि मैं अब दवाई खा रहा हूँ और जो मर्ज़ी खाऊँ,
ये भी आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा। अगर आप दवाइयों पे ही इंसार करेंगे कि मैं दवाई खा ली या शुगर की तो मुझे कोई परवाह नहीं, तो ये गलत है। वो दवाई एक वक्त आएगी कि अपने असरात छोड़ देगी, वो आपकी बॉडी पे असर नहीं करेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुगर को कंट्रोल रखें खुराक से और वाक से। और याद रखें, शुगर पेशेंट को थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, बेशक दिन में 10 बार खा ले। एक ही वक्त में बैठकर पेट भरकर खाना खाने का मतलब है कि आपकी शुगर की तमाम दवाइयाँ जो हैं वो आपके ऊपर कोई असर नहीं करेंगी। दवाई उसी वक्त असर करेगी जब आप अपने जिस्म को थोड़ा सा मूव करेंगे। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट है कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती। कोलेस्ट्रॉल अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लाइसराइड लेवल ये दोनों अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो ये ब्लॉकेज को, आर्टरीज की ब्लॉकेज को बड़ी तेज़ी से जो है वो इम्प्रूव करते हैं और आप हार्ट अटैक की तरफ इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हर 6 माह के बाद, जो लोग 30+ हैं वो हर 6 माह के बाद अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर करवाएं ताकि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो नॉर्मल रहे। और कोलेस्ट्रॉल लेवल ये नहीं ज़हन में रखना कि 150 से 200 तक नॉर्मल है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 190 चला जाता है तो आपको अलार्मिंग है, आप रेड एरिया में चले गए हैं, क्योंकि 200 से ऊपर तो वो रिस्क में चला जाएगा। तो आपको हर सूरत में 200 से नीचे ही कोलेस्ट्रॉल लेवल रखना चाहिए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो है दांतों की। हम अक्सर लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद ब्रश नहीं करते, या हमारे दांतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे दांतों में अगर एक ज़र्रा डिपॉजिट आपके दांतों में रह जाता है तो वो कई हज़ार बैक्टीरिया पैदा कर देता है। तो दांतों को खाने के बाद साफ़ रखें। आपके गम्स में इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके गम्स में ब्लीडिंग होती है या आपके गम्स में इन्फेक्शन है या आपके गम्स की कोई प्रॉब्लम है या आपके दांतों में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको बहुत ही केयरफुली उसको ट्रीट करवाएं, क्योंकि जो दांतों में ज़रात फंस जाते हैं, वो बैक्टीरिया बन जाते हैं, वो पस फिर खाने के साथ आपके पेट के अंदर चली जाती है और वो सबसे ज़्यादा आपको नुकसान देती है आपके हार्ट के वाल्व्स को ब्लॉक करने में। यानी आप समझ लें कि 50% अगर हार्ट के वाल्व की प्रॉब्लम आती है ना तो आपके दांतों की वजह से आती है। तो दांतों को साफ़ करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप दांतों को प्रॉपर तरीके से साफ़ करते हैं, उनके ऊपर खाना खाने के बाद, खाने से पहले, रात सोते वक्त कोशिश तो करें जब भी आप खाना खाएं आप ब्रश करें। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर रात को सोते वक्त ज़रूर अपने दांतों का ख्याल रखें। और ये निस्फ़ ईमान भी है और आप हार्ट अटैक के रिस्क से भी बच सकते हैं। बेहतरीन जो आपके हार्ट को पावर देने वाली चीज़ है वो है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और वो भी लेग्स की, ये याद रखें कार्डियक एक्सरसाइज में हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है टांगों की। यानी आपको वॉक करनी चाहिए। अगर आप 30+ नहीं है तो आप रनिंग करें। अगर आप 30+ हैं तो फिर आपको रनिंग नहीं करनी चाहिए, फिर आपको फास्ट वॉक करनी चाहिए। फास्ट वॉक हमें फ्रेश ऑक्सीजन देती है और फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो हमारे दिल के लिए बहुत एनर्जेटिक है। एक और बहुत बड़ा फैक्ट है वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग जो है वो एक ऐसा ज़हर है कि आप फ्रेश ऑक्सीजन जो हमारे दिल के लिए सबसे एनर्जी का उनसर रखती है, धुआं उसमें हम मिक्स करते हैं और उसको इनहेल करते हैं। और याद रखें एक सिगरेट जो है वो आपका 20 पॉइंट जो है वो कैल्शियम बर्न करता है। और जो पास बैठे होते हैं लोग जिनको आप साथियों में बैठकर पीते हैं तो आप समझे कि 5 पॉइंट कैल्शियम उनका भी कम हो जाता है। तो एक बंदा अगर 10 सिगरेट पीता है तो हमें हमारी बॉडी को रोज़ाना कम से कम 100 ग्राम के करीब कैल्शियम चाहिए। और अगर हमें वो कैल्शियम की मिकदार पूरी नहीं मिलती तो हमारे ऊपर
2 से 3 चीज़ें बड़ी बुरी हैवी होती हैं। एक तो बुढ़ापा आपके ऊपर जल्दी आएगा, एक आप हार्ट प्रॉब्लम में चले जाएंगे, पैरालिसिस में चले जाएंगे। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज़ जो आपके जिस्म को नुकसान दे रही है, आपकी पॉकेट को नुकसान दे रही है, आपके माहौल को गंदा कर रही है, वो स्मोकिंग से अवॉइड करें। स्मोकिंग एक ऐसा जहर है जिसका मुझे नहीं लगता, मेरे कोई एक्सपीरियंस में नहीं है कि स्मोकिंग से करने वाले बंदे बड़े सेहतमंद होंगे या वो बड़े अच्छी सेहत डालते होंगे या उस आदत को आप बहुत अच्छा समझते होंगे। तो ये चंद ऐसे मेजर फैक्ट थे, अगर इन पर हम कंट्रोल कर लें, इन पे अगर हम थोड़ा सा इनके मतलब सोच लें तो हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और याद रखें, हार्ट ज़िंदगी सिर्फ़ एक बार ही मिलती है, ये बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी अभी बाकी है। हार्ट अटैक का इलाज क्या है? आपको हार्ट अटैक अगर आ चुका है तो उससे कैसे सर्वाइव करना है और इसमें कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो आपको करवाना चाहिए और कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए और कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको बैलेंस नहीं रखते। यानी वो क्या ज़रूरी है कि एंजियोग्राफी करवाने के बाद आप फ़ौरन बाईपास करवा लें, हो सकता है आपका एंजियोग्राफी का टेस्ट ठीक ना हो। तो एंजियोग्राफी के हवाले से और डायग्नोस्टिक टेस्टों के हवाले से हम आपको इसी प्रोग्राम के पार्ट 2 में लेकर जाएंगे। और टाइम की कमी की वजह से मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ज़िंदगी अभी बाकी है, इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं।